नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। अपन स्थानीय स्वशासन जो टॉपिक था वो पढ़ रहे थे और आज उसको अपन आगे बढ़ाते हैं इस क्लास में। पिछली क्लास में अपन ने स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ प्रमुख समितियां, कुछ उसका पुराना इतिहास और 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो थे उनके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके थे। मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पटवार विशेष, रिट विशेष, दोनों में अलग से ये चैप्टर दे रखे हैं, पटवार में भी और रिट में भी। और राजस्थान पुलिस के लिए भी विशेष है। राजस्थान पुलिस के लिए समितियों की बजाय क्वेश्चन जो आज बताएंगे उनमें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान पुलिस के लिए। तो देखते हैं आगे। देखो अपन बात कर रहे थे पंचायती राज की, पंचायती राज के अपन बात कर रहे थे। पंचायती राज में अपन बात करते हैं, आपको सभी को पता है कि जो पढ़ चुके हैं वो तो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट, नए हैं आज, वो पहले वो पीछे वाला टॉपिक देख लेना फिर आगे बढ़ना। पंचायती राज की अपन यदि बात करते हैं तो पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी, पंचायती राज की शुरुआत, ये जो शुरुआत है ये हुई थी कहाँ से? राजस्थान से। इसकी जो शुरुआत की गई, जो उद्घाटन या क्या कह सकते हो आप इसका उद्घाटन, पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव से हुई? भगदरी गांव। कौन से गांव से? भगदरी गांव से इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई थी। किसकी? पंचायती राज की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज का उद्घाटन या शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई? नागौर जिले से। गांव कौन सा था? भगदरी गांव। कौन सा गांव था? भगदरी गांव। कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई, यानी उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने प्रथम पाठशाला कहा था, यानी स्थानीय स्वशासन को देश की प्रथम पाठशाला कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 1959 की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और आपको सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पीएम थे, जबकि राजस्थान के सीएम इस समय मोहनलाल सुकाड़िया थे। मोहनलाल सुकाड़िया कौन थे? मोहनलाल सुकाड़िया, जो कि पंचायती राज के प्रबल पक्षधर थे। कौन? मोहनलाल सुकाड़िया। ये अपने राजस्थान में क्या थे? सीएम थे उस समय। और राजस्थान का मुख्य सचिव था भगवती सिंह मेहता। भगवती सिंह मेहता राजस्थान के क्या थे उस समय? मुख्य सचिव थे। यानी कई जगह भगवंत सिंह मेहता भी लिखा हुआ है, भगवती सिंह मेहता, कई जगह बुक्स में लिखा हुआ है भगवंत सिंह मेहता, जिनको राजस्थान में पंचायती राज का जनक माना जाता है। किसको? भगवती सिंह मेहता को राजस्थान में पंचायती राज का क्या मानते हैं? जनक। या भगवंत सिंह मेहता को राजस्थान में क्या मानते हैं? पंचायती राज का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। जबकि भारत में बलवंत राय मेहता को मानते हैं। जबकि सर्वणकाल किसका था? राजीव गांधी का। प्रारंभिक काल किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का काल था। तो ये इसकी शुरुआत हो गई। फिर इसके बारे में अदर क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी दूसरे नंबर पे शुरुआत हुई इसकी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में हुई शुरुआत? आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और यानी उद्घाटन तो अपने राजस्थान के नागौर जिले में हुआ, जबकि इसको संपूर्ण यानी राज्य में लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। और पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव, पंचायती राज के यदि अपन चुनावों की बात करते हैं तो पंचायत अपने तो यहाँ पर केवल कहाँ पर हुआ है स्टार्ट? नागौर में। जबकि संपूर्ण राज्य में बात करें तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज के चुनाव भी सर्वप्रथम इसी ने कराए थे। कौन से राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। कब करा लिए? 1959 में। कब कराए चुनाव? 1959 में क्या करा लिए गए थे? चुनाव करा लिए गए थे संपूर्ण राज्य में। कौन से में? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं नागौर जिले में इसको लागू किया था। और यहाँ पर
चुनाव हुए थे उसमें प्रथम जिला प्रमुख है, यानी देश का, पूरे राजस्थान का नहीं पूरे देश का प्रथम जो जिला प्रमुख है चौधरी लिखमा राम। कौन बने? लिखमा राम। चौधरी लिखमा जो राम है वो प्रथम जिला प्रमुख बने पूरे देश के, पूरे देश में अपन कह सकते हैं प्रथम जिला प्रमुख कौन बने? चौधरी लिखमा राम। नेक्स्ट यदि बात करें कि प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? प्रथम महिला जिला प्रमुख भारत में, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर लो आप तो अपने कोटा के नगेंद्र बाला, कोटा में बनी थी ये, कोटा जिला प्रमुख बनी थी। क्या नाम था? नगेंद्र बाला। पूरे संपूर्ण कोट यानी भारत में या अपने राजस्थान में प्रथम मान लो, भारत की भी प्रथम ही है। कौन है? नगेंद्र बाला, जो कि अपने पूरे भारत की प्रथम क्या बनी है? जिला प्रमुख। कौन से जिले थी अपने राजस्थान के, कौन से जिले में बनी? तो कोटा जिले में ये बनी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम पंचायती राज को संपूर्ण राज्य में कहाँ लागू हुआ? कहाँ पर लागू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। और पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव भी कहाँ पर हुए? आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम में इनके अलावा पटवार में और रिट में कई बार आर्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको प्रमुख आर्टिकल बता देता हूं कि जैसे अपन बात करते हैं आर्टिकल 243 की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें परिभाषाएं हैं कि भाई इसके बारे में परिभाषित किया गया है, इसको पंचायती राज को परिभाषाएं हैं। अब जो प्रमुख आर्टिकल हैं, यानी आपको पता है कि पंचायती राज के आर्टिकल 243 से लेकर 243A से लेकर O तक, 243 O तक इनका क्या है? उल्लेख है। 243A की अपन यदि बात करते हैं 243A, तो A में क्या है? इसमें है किनका प्रावधान है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। किनका प्रावधान है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। 243B में इनके गठन से संबंधित प्रावधान है, गठन। 243C में पंचायती राज की अपन बात कर सकते हैं संरचना से संबंधित बातें हैं। कौन से में है? 243C में। नेक्स्ट है 243D में है इनमें आरक्षण, SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रारूप होगा? 243D के बाद में है ई में है इनका कार्यकाल, वह इनका कार्यकाल कितना होगा? यानी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लगभग, 5 वर्ष। 243F में है पदों के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यताओं का उल्लेख है। 243G में है इनकी शक्तियाँ, क्या है? शक्तियाँ का उल्लेख किया गया। कौन से में है? G में। 243H में है यानी इनके द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो मेन आर्टिकल्स हैं ये। 243A में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। B में क्या है? इनके गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 243C में क्या है? संरचना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 243D में क्या है? आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, जो कि मैं आपको भी आगे बताऊंगा। 243E में क्या है? इनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। F में क्या है? योग्यताएं। 243G में क्या है? इनकी शक्तियां, उत्तरदायित्व, कार्य। 243H में क्या है? इनके द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनका प्रारूप किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट प्रमुख आर्टिकल्स में और बात कर सकते हैं 243I में क्या है? वित्त आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? वित्त आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 243K में, देख लो आप मेन K में क्या है? निर्वाचन आयोग। किसका प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन से में? 243K में। जबकि I में क्या है? इनके लिए वित्त आयोग। किसका प्रावधान है? वित्त आयोग का क्या किया गया है? प्रावधान। 243O में बात करेंगे तो निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात कौन से में है? 243O में। कौन से में है? 243O में है। तो ये आपके प्रमुख क्या हैं? आर्टिकल किसके? पंचायती राज से संबंधित। किससे संबंधित है? पंचायती राज के प्रमुख आर्टिकल हैं।
ए में ग्राम पंचायत, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में कार्यकाल, एफ में योग्यताएं, जी में शक्तियां उत्तरदायित्व है, एच में इनके द्वारा कर किस प्रकार से लगाए जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का प्रावधान या गठन का प्रावधान 243 आई में, जबकि के में क्या है, निर्वाचन आयोग। ये दोनों ही एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि वित्त आयोग 243 आई और निर्वाचन आयोग 243 के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब अपन पंचायती राज यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में अपन बातें करेंगे। समितियां हो गई, अधिनियम हो गए, प्रमुख प्रावधान हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो एक तो देखो आपका होता है ग्राम यानी ग्राम स्तर, एक आपका क्या होता है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर के बाद में अपन बात करते हैं तो एक होता है आपका पंचायत स्तर, पंचायत स्तर क्या होता है पंचायत स्तर। एक इसके बाद में आपका होता है जिला स्तर, क्या होता है जिला स्तर। यानी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर, तीन होते हैं। ग्राम स्तर के ऊपर क्या होती है ग्राम पंचायत, क्या होती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट पंचायत स्तर पर क्या होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या होती है पंचायत समिति। जिला स्तर पर क्या होती है यानी जिला परिषद, क्या होती है अपनी जिला परिषद। पहली बात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देखो इसको अच्छी तरीके से, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है, ग्राम पंचायत का जो गठन होता है कितनी जनसंख्या के ऊपर होता है 3000 की जनसंख्या के ऊपर एक क्या होगी ग्राम पंचायत। पंचायत समिति होगी 1 लाख की जनसंख्या पर, कितनी लाख की जनसंख्या पर 1 लाख की जो जनसंख्या होगी उसके ऊपर क्या होगी पंचायत समिति। और 4 लाख की जो जनसंख्या होगी तो क्या होगी जिला परिषद, क्या होगी जिला परिषद। नेक्स्ट बात न्यूनतम वार्ड, न्यूनतम वार्ड इनमें कितने कितने होते हैं। ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं न्यूनतम 9 वार्ड, पंचायत समिति में कितने वार्ड होते हैं न्यूनतम 15 वार्ड, और जिला स्तर पर कितने वार्ड होते हैं न्यूनतम 17 वार्ड। कितने वार्ड होते हैं 17 वार्ड। तो न्यूनतम वार्ड ग्राम पंचायत में कितने होंगे 9 वार्ड, पंचायत समिति में कितने वार्ड होंगे 15 वार्ड, और जिला स्तर पर कितने वार्ड होंगे तो 17 वार्ड होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राम स्तर पर यदि 1000 की जनसंख्या बढ़ जाती है, 1000 की जनसंख्या बढ़ जाती है तो कितने वार्ड और बढ़ जाएंगे 2, कितने वार्ड और बढ़ जाएंगे 2। न्यूनतम कितने होते हैं 9, लेकिन 1000 की जनसंख्या जैसे बढ़ेगी कितने वार्ड बढ़ जाएंगे 2। नेक्स्ट इसमें न्यूनतम वार्ड कितने होते हैं 15, लेकिन इसमें यदि 15000 की जनसंख्या और बढ़ जाएगी तो कितने वार्ड और बढ़ जाएंगे 2, कितने वार्ड और बढ़ जाएंगे 2 वार्ड इसमें और बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 4 लाख की जनसंख्या होती है, कितने वार्ड होते हैं 17। 4 लाख के ऊपर यदि 1 लाख की जनसंख्या और बढ़ जाती है तो कितने वार्ड और बढ़ जाएंगे 2, कितने वार्ड बढ़ जाएंगे 2 वार्ड इसमें क्या हो जाएंगे और वृद्धि हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो 3000 की जनसंख्या के ऊपर होता है, पंचायत समिति का 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर होता है, और जिला परिषद का जो गठन होता है 4 लाख की जनसंख्या के ऊपर होता है। नेक्स्ट न्यूनतम वार्ड ग्राम पंचायत में कितने होते हैं 9, इसमें पंचायत स्तर पर 15 और इसमें कितने होते हैं 17। लेकिन 1000 की जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इसमें 2 बढ़ जाएंगे, 15000 बढ़ते इसमें 2 बढ़ जाएंगे, और 1 लाख इसमें बढ़ेगी तो कितने वार्ड बढ़ जाएंगे 2 वार्ड इसमें बढ़ जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये गठन हो गया, न्यूनतम वार्ड हो गए। नेक्स्ट इनमें यानी पदावधि यदि अपन बात करते हैं योग्यताओं में, योग्यताएं तो इसमें भी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, इसमें भी 21 वर्ष और इसमें भी कितने वर्ष 21 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए पूर्ण हो जानी चाहिए। यानी 21 वर्ष, इसमें भी 21 वर्ष और इसमें भी कितने वर्ष 21 वर्ष की आयु क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए क्या हो जाता है योग्य हो जाता है। और आपको पता है जो अपना पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है राज्य सूची का विषय है, और राज्य निर्वाचन आयोग इनके क्या करवाता है चुनाव करवाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट
ये आपकी योग्यताएं हो गई कि 21 वर्ष की आयु तीनों में क्या हो जानी चाहिए, पूर्ण हो जानी चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे कार्यकाल। इनमें कार्यकाल यानी प्रथम बैठक से, दो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, इसमें भी प्रथम बैठक से 5 वर्ष और इसमें भी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होने पर इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, कंप्लीट। प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष और इसमें भी प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ये बात किसकी हो गई, कार्यकाल की। योग्यताएं होगी, कार्यकाल हो गया, न्यूनतम वार्ड हो गया और ये क्या हो गया, गठन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकी, देखो ग्राम स्तर की अपन यदि बात करते हैं तो ग्राम स्तर के ऊपर बात करेंगे तो ग्राम स्तर के ऊपर एक तो कौन होता है, सरपंच, यानी ग्राम स्तर का मुखिया जो होता है सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। ये कहाँ पर होते हैं अपने, ये तीनों कहाँ पर होते हैं, ग्राम स्तर पर। फिर आता है पंचायत स्तर। पंचायत स्तर की यदि अपन बात करेंगे, पंचायत स्तर की यदि अपन बात करते हैं तो प्रधान, एक कौन होता है, उप प्रधान, प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, यानी पंचायत समिति के सदस्य। जिला स्तर की अपन यदि बात करते हैं, जिला स्तर की यदि अपन बात करते हैं तो जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर यानी सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या के ऊपर होती है, सबको पता है, 3000 की जनसंख्या के ऊपर। पंचायत समिति 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर होती है और जिला जो परिषद है वो कितने पर होती है, 4 लाख की जनसंख्या के ऊपर क्या होती है, जिला परिषद होती है। नेक्स्ट, अब इनका चुनाव किस प्रकार से होगा, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये मेंबर हो गए। अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सरपंच और वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड पंच, इनके चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी 18 वर्ष का जो मतदाता होता है वो प्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव में क्या लेता है, भाग लेता है। फिर आता है उप सरपंच, ये जो वार्ड पंच मिलकर किसका चुनाव करते हैं, यानी उप सरपंच का, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, यानी जनता इसमें भाग नहीं लेती है। यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान और मेंबर, इसमें भी मेंबर प्रत्यक्ष रूप से होंगे निर्वाचित और यहाँ पर भी मेंबर होंगे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। और ये मेंबर इन दोनों का करेंगे इधर भी और ये ही मेंबर इधर भी दोनों का चुनाव करेंगे। तो इन दोनों का कैसे है, अप्रत्यक्ष, और इधर भी कैसे है, अप्रत्यक्ष, इधर भी कैसे है, अप्रत्यक्ष और इधर भी कैसे, सॉरी इधर भी कैसे है, अप्रत्यक्ष। यानी प्रधान का, उप प्रधान का अप्रत्यक्ष है, सदस्य प्रत्यक्ष, उधर भी सदस्य प्रत्यक्ष। तो आपको चुनाव का ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष कौन सा है और अप्रत्यक्ष कौन सा है। नेक्स्ट चुनाव हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं शपथ। नेक्स्ट शपथ, इनको शपथ दिलाता है रिटर्निंग अधिकारी। कौन दिलाता है, रिटर्निंग अधिकारी, जो चुनाव कराने आता है, आरओ, जिसको क्या बोल सकते हो, आरओ, जो चुनाव कराने आता है वही इनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। नेक्स्ट इनको शपथ की बात करेंगे तो इनको शपथ दिलाता है उपखंड अधिकारी। कौन दिलाता है, उपखंड अधिकारी, इनको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इधर शपथ की, जिला स्तर पर शपथ कौन दिलाएगा, तो आपका आंसर आएगा जिला कलेक्टर। कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर इनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इधर रिटर्निंग अधिकारी आरओ दिलाता है शपथ, इधर उपखंड अधिकारी दिलाता है और इधर शपथ कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट, यहाँ सरकारी जो अधिकारी होगा वो कौन होगा, तो यहाँ पर कौन होता है, अपना ग्राम सेवक। कौन होता है, सरकारी अधिकारी कौन होता है, यहाँ पर कार्यरत कौन होता है सरकारी अधिकारी में, ग्राम सेवक। यहाँ पर कौन होता है, बीडीओ, यानी विकास अधिकारी, यानी क्या कह सकते हो, विकास अधिकारी। कौन होता है, विकास अधिकारी। और यहाँ पर सरकारी रूप में कार्यरत कौन होता है, सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कहाँ पर होता है, जिला स्तर के ऊपर होता है। तो ये हो गए यहाँ पर सरकारी अधिकारी। शपथ के साथ ही अपन यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये तीनों अपना जो त्याग पत्र देंगे वो देंगे बीडीओ को। किसको देंगे, बीडीओ को अपना क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे। कौन देंगे, यानी सरपंच भी, उप सरपंच भी और वार्ड पंच भी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, बीडीओ को देते हैं। नेक्स्ट,
यानी यहां पर त्याग पत्र की बात करेंगे अपन, त्याग पत्र की बात है तो सदस्य और उप प्रधान, यानी एक तो सदस्य और एक कौन, उप प्रधान, ये किसको देंगे, दोनों के दोनों ये देंगे प्रधान को, यानी सदस्य और उप प्रधान किसको, ये किसको त्याग पत्र देते हैं, प्रधान को। और ये जो प्रधान है ये त्याग पत्र किसको देगा, तो आपका आंसर आएगा जिला प्रमुख को। किसको देगा त्याग पत्र, जिला प्रमुख को देगा। लेकिन सदस्य और उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देंगे, प्रधान को, फिर प्रधान किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा। नेक्स्ट, यदि ये अपना त्याग पत्र देने चाहिए सदस्य और उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, तो ये किसको देंगे, जिला प्रमुख को। और ये जिला प्रमुख यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा, संभागीय आयुक्त को। किसको देगा, संभागीय आयुक्त को अपना क्या देगा, त्याग पत्र दे देगा। यानी जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख किसको देंगे, जिला प्रमुख को, और जिला जो प्रमुख है वो किसको देगा अपना त्याग पत्र, संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र देगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बैठक। यदि अपन बात करते हैं बैठक की तो 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार ग्राम पंचायत की क्या होती है, बैठक। यानी आप कह सकते हो एक महीने में कितनी बार होती है, 2 बार, एक महीने में 2 बार। पंचायत समिति की यदि बैठक की बात करोगे तो एक महीने में कितनी बार, 1 बार। और जिला परिषद की बैठक की बात करोगे तो 3 महीने में 1 बार। 15 दिन में 1 बार, 1 महीने में 1 बार और 3 महीने में 1 बार क्या होती है, बैठक होती है। और इधर सरपंच अध्यक्षता करेगा, इधर प्रधान अध्यक्षता करेगा और इधर अध्यक्षता कौन करेगा, जिला प्रमुख अध्यक्षता करेगा। तो आपको ये डायग्राम अपने दिमाग में अच्छी तरीके से तैयार करना है कि भाई शपथ कौन दिलाता है, चुनाव कौन कराता है, सरकारी अधिकारी कौन होता है, त्याग पत्र ये अपना किसको देते हैं, कितनी कितनी जनसंख्या के ऊपर इनका गठन किया जाता है। एक तो ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया है ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन और बनते हैं कई प्रकार के, जैसे वार्ड सभा, किसकी बात करें अपन, वार्ड सभा की यदि अपन बात करते हैं तो जो वार्ड सभा होती है उसका, यानी एक जो वार्ड के जिनका मतदाता सूची में नाम है वयस्क मताधिकार के द्वारा, यानी अपने को जो अधिकार दिया गया है मतदान का, 18 वर्ष की आयु जिनकी पूर्ण हो चुकी है, और ग्राम पंचायत की निर्वाचन जो नामावली है उसमें उनका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। वो उस वार्ड के क्या होते हैं, वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। और वार्ड पंच वार्ड सभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। वार्ड सभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। वार्ड सभा सबसे छोटा स्तर है, पंचायती राज का सबसे छोटा स्तर किसको मान सकते हैं, वार्ड सभा को मान सकते हैं। और फिर वार्ड सभा के यानी सदस्य और अध्यक्ष मिलकर वहां के वार्ड की समस्याओं को लिए कोई विधेयक, सॉरी अपन कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, फिर उसको ग्राम पंचायत में रखते हैं। यदि वहां से पारित हो जाता है तो उनका कार्य होता है। फिर एक होती है ग्राम सभा। क्या होती है, ग्राम सभा, यानी एक जो ग्राम सभा है उसमें चारों तरफ के जितने छोटे मोटे गांव हैं जो उससे लगते हैं, उस गांव से जो लगते हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, ग्राम सभा में आ जाते हैं। और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच ही करेगा। कौन करेगा, सरपंच ही करता है। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में भी वो ही जिनका निर्वाचन नामावली में क्या है, नाम है, यानी ग्राम की पंचायत की निर्वाचन नामावली में नाम है, और जो मत देने के योग्य हैं वो सब किस में आ जाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक यानी 1 वर्ष में कितनी बार होती है, 4 बार। कितनी बार होती है, 4 बार इसकी अमूमन बैठक होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि 3 महीने में कितनी बार हो जाएगी, 1 बार। तो 12 महीने में 4 बार इसकी क्या होती है, बैठक होती है। तो विशेषकर ऐसे कर लेते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और एक इसके अंदर 2 अक्टूबर, यानी ये 4 बैठकें इन तारीखों में लगभग हो जाती है, या इनके 15 दिन के दायरे में इन डेटों के हो जाती है बैठक। यानी वार्ड ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है, 4 बार होती है। फिर आती है अपनी ग्राम पंचायत की बैठकें। तो ग्राम पंचायत की बैठक में भाई वार्ड पंच भाग लेंगे, और कौन भाग लेंगे, सरपंच प्रत्याशी भाग इसमें, यानी सरपंच जो होता है, मुखिया होता है, वो भी इसमें बैठकों क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। और गांव के विकास की योजनाएं क्रियान्वित होती है वहां से। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात, कुछ और प्रावधान भी हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सरपंच को जो हटाने का, इनको सभी को देख लो कि इनको जो हटाने का प्रस्ताव है, जैसे प्रधान को, सरपंच को और जिला प्रमुख को जो हटाने का जो प्रस्ताव है वो इनसे यानी 1/3 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है।
एक तिहाई सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, लेकिन प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में नहीं ला सकते। शुरू के 2 वर्षों में नहीं ला सकते, तीसरे में ला सकते हैं, चौथे में ला सकते हैं, 5वें वर्ष के शुरू के 6 महीने में ला सकते हैं, अगले 6 महीने में नहीं ला सकते। यानी शुरू के 2 वर्ष में हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते, तीसरे चौथे वर्ष में ला सकते हैं, 5वें वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में ला सकते हैं, अगले 6 महीनों में नहीं ला सकते हटाने का प्रस्ताव। लाएंगे कितने सदस्य? 1 तिहाई सदस्य हटाने का क्या लाएंगे? प्रस्ताव, जो कि 3/4 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। यदि हो जाता है तो इनको अपने पद से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। सबको पता है कि 24 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और इनके निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव करवाता है। नेक्स्ट बात जो इनके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई इनकी सैलरी कितनी होती है। तो सरपंच की सैलरी लगभग 3500 रुपये होती है, प्रधान की सैलरी लगभग 6000 रुपये और जिला प्रमुख की सैलरी लगभग 9000 रुपये होती है। किसकी? जिला प्रमुख की सैलरी लगभग कितनी होती है? तो आपका आंसर आ जाएगा 9000 रुपये, प्रधान की सैलरी 6000 रुपये और सरपंच की सैलरी लगभग कितनी होती है? 3500 रुपये इनकी क्या होती है? सैलरी होती है। नेक्स्ट बात यदि अपन बात करेंगे आरक्षण की, किसकी बात करते हैं? आरक्षण की यदि अपन बात करते हैं तो महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3। महिलाओं को कितना दिया गया है? 1/3 आरक्षण दिया गया है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और OBC को 21% आरक्षण इसमें क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। किसमें? पंचायती राज में, पंचायती राज में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज में जो सबसे ऊपर का स्तर है यहाँ पर कौन सा है? जिला स्तर, फिर है पंचायती स्तर और फिर कौन सा आता है अपना? ग्राम स्तर। कौन सा आता है? ग्राम स्तर आता है। तो ये आपके प्रमुख पंचायती राज के बारे में बातें हैं। और भी इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। और देख सकते हो कि जैसे जिला परिषद की संख्या कितनी है? 33। ग्राम पंचायतों की यदि अपन बात करेंगे तो पहले यदि इनकी संख्या की बात करते हैं तो 9888 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी 1264 नई बन गई हैं। तो 8 और 4 12, यानी 11,152। 11,152 की अपन बात करते हैं तो 11,152 ग्राम पंचायतें हो गई टोटल अपनी भाई। 9888 प्लस 1264 इनको अपन इंक्लूड करेंगे तो 11,152 क्या हो गई? ग्राम पंचायतें। क्या हो गई? ग्राम पंचायतें हो गई। पहले पंचायत समितियों की संख्या थी 295, लेकिन 2019 में इनकी संख्या यानी इनको 48 और बढ़ा दी गई। इनकी कितनी बढ़ा दी गई? 48 पंचायत समितियां और बढ़ा दी गई हैं। तो ये आपकी पंचायत समितियों की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके प्रमुख बातें हैं पंचायती राज के बारे में। और अगला जो टॉपिक होगा अपना होगा यानी पंचायती राज के बाद में नगरीय शासन। इसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा, तो उसमें आपका नगरीय शासन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? नगरीय शासन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।